विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि के अगले क्रम में हमारा जो मेथड होता है वो होता है मोलरता। मोलरता पिछले क्लास में हमने बताया था, पिछले वीडियो में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मोलरता का है। इसके लिए हम क्या करते हैं, विलायक को हम फिक्स कर लेते हैं और उस विलायक में विलेय को खोलते हैं और उसी विलेय का हम मोल में पुनः अध्ययन भी करते हैं, तो उसी का नाम हम डाल देते हैं मोलरता। होता क्या मोलरता, 1 किलोग्राम हम विलायक ले लेंगे या फिर 1000 ग्राम का। 1 किलोग्राम विलायक है और उस 1 किलोग्राम में विलेय के कितने मोल घोले गए हैं उन्हीं की संख्या को हम नाम देते हैं मोलरता। यानी हम परिभाषित कर सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए विलेय के मूलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं, जिसे स्मॉल m या m डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा मोलरता का फार्मूला होता है। 1 किलोग्राम विलायक है, उस 1 किलोग्राम में विलेय के कितने मोल घोले जा सकते हैं और उसका भी अध्ययन करेंगे मोल में। उस मोलों की संख्या को हम नाम दे देते हैं मोलरता। अब यहां से इस परिभाषा से जो हमारा फार्मूला बनेगा, दिस इंप्लाई स्मॉल m इक्वल टू या m डैश इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे हो जाएगा हमारा विलायक का भार, विलायक का भार। और ध्यान रखें, अगर ये भार हम चाहेंगे तो किलोग्राम में भी रख सकते हैं। यदि ग्राम में रखना होगा तो हमको यहाँ पे 1000 से गुणा कर सकते हैं, तब ये भार हमारा ग्राम में भी हो सकता है। चलिए अभी हम जो ग्राम पे पढ़ते हैं, अब यहाँ से भी कन्वर्ट करेंगे हम फार्मूला। चूंकि हम जानते हैं मोलों की संख्या, जो नंबर ऑफ मोल होता है n इक्वल टू होता है W/m, भार बटे अणुभार। जो नंबर ऑफ मोल होता है वो W/m के फार्मूले में चलता है, तो यही से हम इसको बना सकते हैं। चूंकि n इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है W/m। n कहां से है, तो विलेय के मोल की संख्या। n बराबर होता है W/m। तो हम इसको अगर इसमें पुट कर दें वैल्यू को, तो दिस इंप्लाई m डैश इक्वल टू विलेय के मोल की संख्या की जगह रखेंगे W अपान हो जाएगा m, विलायक का भार जिसको हम दर्शा सकते हैं कैपिटल W से, और ये भार हम ले लेते हैं kg में। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है मोलरता का। m डैश इक्वल टू W अपान m गुणे कैपिटल W। आइए जानते हैं इसमें कौन क्या क्या, किसको क्या क्या बोलते हैं। तो जहां स्मॉल w हमारा होता है विलेय का भार, स्मॉल m हमारा होता है विलेय का अणुभार, और जो कैपिटल W हमारा होता है वो होता है विलायक का भार। यदि हम इसी फार्मूले को चाहते हैं कि विलायक का भार ग्राम में हो, तो हम m डैश इक्वल टू लिख सकते हैं W अपान m गुणे कैपिटल W, और यहाँ पे बढ़ा देंगे गुणे 1000। अब ये हमारा रहेगा ग्राम में। ये भी फार्मूला लागू हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसके आधार पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो हमारे होते हैं 5 ग्राम यूरिया को 200 मिली जल में घोला गया विलेय की मोलरता की गणना कीजिए। क्वेश्चन हमारा 5 ग्राम यूरिया को
200 मिली जल में घोला गया विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये टॉपिक बनता है। 5 ग्राम हमारे पास यूरिया है, 200 मिली जल में उसको घोला गया। तो चलिए मोललता हम निकालते हैं। चूंकि मोललता फार्मूला हम पढ़े हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, यही आपको लेके चलना है। हम 200 मिली की जगह 200 ग्राम जल भी दे सकते हैं, इतने ग्राम जल में घोला गया। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 5 ग्राम यूरिया है आपका, यानी ये विलेय का काम करेगा, क्योंकि यूरिया जाके आसानी से घुल जाता है। तो लिखेंगे चूंकि विलेय का भार स्मॉल w इक्वल हो जाएगा हमारा 5। विलायक का जो भार दिया है, विलायक का भार जो कैपिटल W हमारा है वो 200 ग्राम रहने देंगे। एक मान और हमको चाहिए यूरिया का अणुभार जो विलेय का काम करता है। तो यूरिया का चूंकि फार्मूला होता है NH2CO NH2, यूरिया का अणुभार स्मॉल m की वैल्यू, नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है वो 14, नाइट्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1, प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का 14 और फिर 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1। जोड़ लेते हैं इसको, 14 प्लस 2 एकन्ने 2 प्लस 16 12 28 प्लस 14 प्लस 2 एकन्ने 2, 16 32 और 48 20 60, यानी यूरिया का जो अणुभार हमको मिल गया वो हो गया 60। अब हम मोललता निकाल सकते हैं, तीनों वैल्यू हमको पता है। लिखेंगे चूंकि m डैश इक्वल टू, हम फार्मूला पढ़े हैं W अपॉन m गुणे कैपिटल W। इसी पे आपको डिसीजन लेना है। विलायक का जो भार है हमारा देख रहे हैं वो दिया है ग्राम में, तो यदि विलायक का भार ग्राम में है तो ऊपर हमको 1000 से गुणा कर लेना। मान रख देते हैं, स्मॉल w की वैल्यू है 5 गुणे 1000 बटे अणुभार m का मान हो गया 60 गुणे विलायक का जो भार है वो हो गया 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 10, 5 से इसको काटेंगे 12 5 60, बच गया हमारा 5 बटे 12। भाग दे देंगे, 12 चौको 48, दशमलव लगाएंगे 2 बचेगा 20, 12 करने 12, 8 बच गया 80, 12 छके 72, 6 बार तक ले लेंगे, उसके बाद से छोड़ देंगे। आगे हम चाहेंगे कि स्मॉल m बना देंगे या लिख देंगे मोलर। ये हमारा वैल्यू हो गया m डैश का, यही आपका मोललता का आंसर। इसी के साथ जो अब अगला क्लास हमारा आएगा उसमें मोल प्रभाव, बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सांद्रता ज्ञात करने की जो विधि मिलेगी वो मोल प्रभाव, क्योंकि विगत 2-3 वर्षों से इसका कुछ न कुछ टॉपिक हर साल बोर्ड में दे रहा है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आ रहा है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो डेफिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो अगला वीडियो हमारा कल का यही रहेगा जिसमें मोल प्रभाव के लिए आपको बताएंगे। धन्यवाद।